नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। यहां पे एक कॉमन क्वेरी है, सर रिसर्च एनालिस्ट के लिए या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए जो है मुझे कौन कौन से कंप्लाइंसेस फॉलो करने हैं। कंप्लाइंसेस आपको बहुत सारे हैं, चीज़ें आपको पता कहाँ से चलने वाली है, चीज़ें पता चलने वाली हैं आपको। यहाँ पे दो चीज़ें आपको पढ़नी है और खुद से करते हो तो यहाँ पे जो आपका रिसर्च एनालिस्ट का 2014 का जो रेगुलेशंस है वो आप जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हर वर्ड का मीनिंग है, हर लाइन का मीनिंग है, तो उसके हिसाब से आपको जो है कंप्लाइंसेस फॉलो करने होंगे, मेंटेन करने होंगे। दूसरा जो है आपका मास्टर सर्कुलर ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, ये आपको जो है देखना होगा। ये आपका हर में जो है अलग अलग है, आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अलग है, पीएमएस का अलग है, रिसर्च एनालिस्ट का अलग है। तो यहाँ भी जो चीज़ें हैं आपको वो सारी की सारी यहाँ पे कंप्लाइंसेस दी गई हैं। जो भी चीज़ें आप करते हैं उसमें कंप्लाइंस को कंपलसरी ऐड करें, क्योंकि ये जो है आपको बाद में इशू क्रिएट कर सकता है और आपको अगर मान लो बहुत ज़्यादा ब्रीच करते हो कंप्लाइंसेस को तो हैवी पेनल्टी भी आपको जो है देना पड़ सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना। जो मेजर कंप्लाइंसेस हैं आपके वो मेनली एफआईयू वाले हैं, करवा लेना। एनडीएमएल, सीवीएल, केआरए, वैसे केवाईसी के लिए उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मान लो आप लार्ज अमाउंट लेते हो क्लाइंट से तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्लाइंट के पास डीमैट है या नहीं है, या फिर उसका केवाईसी क्या है। तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। स्कोर्स का ऑटोमेटिक लिंक आएगा आपके पास और ओडीआर का आपको ऑटोमेटिक लिंक आएगा। यहाँ एएमएल पॉलिसी है, डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी है, आपको हर डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे कि आपको प्रूफ रहे कि आपने जो है किस डेट को कॉल्स दी थी, उसका आपके पास रेस्टनल रिपोर्ट्स है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। इनवॉइस मैं अपने एंड से बोलता हूँ सामने वाले को, जो भी मैंने आ रहे यहाँ पे जो भी कंप्लाइंस है जिनका मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका चार्ज करता हूँ 1 साल तक। 1 साल में इनको पूरा सिखा दूंगा, इनको दिक्कत नहीं होने वाली है। मेनली ये जो है आपका एजुकेशन के लिए ये बताऊंगा कितना आप सवाल पूछते हैं, कितना जो है आपको टाइम लगता है चीज़ें। तो यहाँ पे इनवॉइस जो है आपका वो मैं अपने एंड से बोलता हूँ, जहाँ पे जो है चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखी होती हैं कि बाद में जो है दिक्कत ना हो, क्लाइंट ऐसा ना बोले लॉस के बाद कि ये जो है मुझे अपडेट नहीं किया, मुझे रिस्क के बारे में नहीं बताया। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको इनवॉइस में रहती हैं और वो सेंड करना होता है थ्रू मीडियम, तो वो जो है ऑलरेडी मैं बता देता हूँ। रिसर्च रिपोर्ट रेशनल बहुत लोग नहीं फॉलो करते हैं इसको, सिर्फ कॉल देते हैं, बाय सेल होल्ड कॉल आपको दे सकते हो, लेकिन इसके साथ आपने किस बेसिस पे जो है कॉल दिया है वो आपको रखना पड़ेगा। साथ में इसका डिजिटल सिग्नेचर जो भी आपको है वो आपको मेंटेन करने होंगे। इन्वेस्टर चार्टर कंपलसरी है, ध्यान रखना। कंप्लेंट टेबल विदाउट स्क्रॉलिंग डाउन, अगर आपका वेबसाइट से ऐप है तो कंप्लेंट टेबल सबसे ऊपर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्क्रॉलिंग डाउन नीचे आपने डाल रखा है, ये ध्यान रखना। पीडीएफ डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर का है वो मैं बना के देता हूँ, ये जो है कॉपी पेस्ट नहीं होता है, हर का अलग अलग है, अपना अपना जो है खुद का क्या बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ और लोग कुछ और कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो वो सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है अपने क्लाइंट के साथ। कंप्लाइंस ऑफिसर फ्रेम, ये एक आपका जो है इन्वेस्टर चार्टर में जो है यहाँ पे आपका जो है एक ये जो चीज़ें मैं दिखाऊंगा अभी आपको। इसके बाद जो है एडवर्टीजमेंट है आपका। एडवर्टीजमेंट में जो है जो चीज़ें आप क्या प्रोवाइड करते हो, क्या कंप्लाइंसेस हैं, यहाँ मास्टर सर्कुलर में लिखी हुई है, वो फॉलो करना है आपको। इंटरनल पॉलिसी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी राइज होता है तो कैसे जो है उसको आप कवर करते हो, वो है। रेटिंग डिफाइंड इन रिपोर्ट्स और रेशनल, ध्यान रखना। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाय सेल होल्ड कॉल देते हैं, तो ये बाय सेल होल्ड कॉल रेटिंग हुआ आपका, ये आपने डिफाइंड नहीं किया है। अगर आप प्राइस टारगेट देते हो, स्टॉप लॉस टारगेट देते हो तो वहाँ पे जो है चल सकता है, लेकिन आप रेटिंग बाय सेल होल्ड में डिफाइन नहीं करते हो, तो इसको आपको डिफाइन करना होगा। यहाँ पे देखो, अगर आप कॉल प्रोवाइड करते हो तो हर कॉल के साथ आपको जो है मार्केट रिस्क बताना पड़ेगा। वो अपने साथ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे जो है कम्युनिकेट करते हो। सभी बोलती है कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर जो है आपको ये काम करना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको जो मैं गाइड करता हूँ और ये मेंटेन भी करते हैं। जो मेजर चीज़ें हैं यहाँ पे, ये इसका मतलब है ये चीज़ें जो है हो चुकी हैं, सिंपल सी बात है, मैंने जो है करवा रखा है। बाकी जो है लाइसेंस मिलने के बाद थोड़ा वेट कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के बाद जो है एक्टिवेट करेंगे, तो वो उनका जो भी डिस्क्लोजर है, डिस्क्लेमर है, पहले एक बार उनका क्लियर हो जाए, चीज़ें कैसे करना है, कैसे उनको ले जाना है, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट बनता है। कॉपी पेस्ट वाला काम जो है नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि हर का जो है अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, अलग डिस्क्लोजर है, अलग डिस्क्लेमर है। तो यहाँ पे जो है मोटा मोटी अगर ये फॉलो करोगे दिक्कत नहीं होगी। कंप्लेन आपकी कब आती है, जब आपने कोई रिटर्न प्रॉमिस किया हो, चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ आपको। आप जो है अनरियलिस्टिक रिटर्न या मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो क्लाइंट के साथ कि सर देखो मैं रिसर्च एनालिस्ट ऐसा हूँ, मेरा जो है कॉल हर कॉल चलता है, क्लाइंट ने पैसे डाल दिए, बहुत इमरजेंसी के पैसे थे, आपने रिस्क डिस्क्लोज नहीं किया और उसको लॉस हो गया, तो क्लाइंट कंप्लेन करता है। जब क्लाइंट कंप्लेन करता है तो फिर सेबी जो है सारे के सारे कंप्लाइंसेज, ये तो थोड़े बहुत हैं, बाकी बहुत सारे कंप्लाइंसेज हैं जो कि आपको सेबी बोलती है कि मुझे दिखाओ कि आपने किया है, नहीं किया है, कैसे किया है, चीज़ें क्या है। यहाँ पे देख लो, मेनली जिनको गाइडेंस देता हूँ मैं रिसर्च एनालिस्ट के लिए, फिर मान लो जो भी लाइसेंस के लिए, और वो बोलते हैं सर आप जो है कंप्लाइंस भी मुझे गाइड कर दो या फिर एजुकेट कर दो उसके रिगार्डिंग, तो मैं चार्ज करता हूँ साल भर तक जो है जो चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं मैं गाइड करते रहता हूँ जहाँ तक मुझे नॉलेज है। ऑलमोस्ट सिंपल सी बात है, मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचता हूँ कि मतलब अगर आप ऐसे चलोगे तो फिर आप लॉन्ग टर्म चल सकते हो, और लॉन्ग टर्म ही चलने में जो है आपको फायदा है। यहाँ पे आप कुछ जल्दी पैसे कमा लोगे, अभी तो कमा लोगे, लेकिन बाद में जो है दिक्कत कर देगा, चाहे वो एक क्लाइंट हो चाहे वो 2 क्लाइंट हो, तो फिर कंसर्न आपका रहेगा।
तो यहाँ पे देख लो, जो मैंने बोला था कि आपको कि यहाँ पे आपको जो है कंप्लायंस ऑफिसर का नाम और आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने ऑफिस में लगाना है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पे आपका कंप्लायंस ऑफिसर का नाम है कि जो भी क्लाइंट और विजिट करता है ऑफिस में, तो आपको पता चले कि वो कंप्लेन कहाँ कर सकता है सेवी में। इसका जो है मास्टर सर्कुलर में आपको दिया गया है डिटेल, तो आपको फ्रेम करना होगा बना के। इसके बाद जो है ये तो वैसे ही लगाया हुआ है। इसके बाद जो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको आप लगा दो अपने ऑफिस में, पता चले कि आपका जो है जो सर्टिफिकेट है फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्या है। तो ये दोनों जो है कंप्लाइंसेज हैं आपके, तो वो आप ऑफिस में लगा दो कि मान लो कोई विजिट होता है, चाहे वो सेवी विजिट करती है चाहे कोई और विजिट करता है, तो ये चीज़ें जो है उसको दिखती रहे। ऐसा ना लगे कि आपने जो कंप्लाइंस फॉलो नहीं किया। तो ये एक पार्ट है आपका। यहाँ पे आपका डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर है, जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से आप जो है बनाओ, कोशिश करो उसको जो है हर कॉल के साथ जो है आप लिंक के साथ प्रोवाइड कर दो, ज़्यादा सही रहेगा। जो भी हो सकता है, ये मेरा जो है मैं गाइड करता हूँ, आपका अलग हो सकता है। मैं जो भी चीज़ें होती है वो पूछ के मैं गाइड करता हूँ, आपका अलग हो सकता है। तो वो डिपेंड कर सकता है कि डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर क्या है। मेरा डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर जो है अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। आप किसी और बिजनेस में ऐसे बिजनेस में हो जो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं नहीं हूँ, या फिर मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे डिस्क्लोज करना कंपलसरी है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको अपने हिसाब से जो है, अगर आप किसी से हेल्प लेते हो तो वो जो है आपको राइट करके दे देगा। ये चीज़ें बस ध्यान रखना। यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसके बाद आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भी सेबी के एससीएन आते हैं, शोकॉज नोटिस आते हैं या ऑर्डर्स आते हैं, उसको आप पढ़ा करें। उसमें जो है आपको बहुत सी अच्छी जानकारी मिलेगी, आपको क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पे जो है रेटिंग कैसे डिफाइन करनी है। मेरा रेटिंग अलग हो सकता है, इनका रेटिंग अलग हो सकता है, किसी और का रेटिंग अलग हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है। सिंपल फिर से बोल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि जब कंप्लेन होगी तो सेबी जो है आपको मैच करेगी, सर आपने तो यहाँ लिखा, ये लिखा हुआ था और आप जो है कर ये रहे हो, तो वहाँ पे फिर जो है आपको दिक्कत जो है होगी। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा बहुत ध्यान रखना। इसके बाद जो है जो भी चीज़ें होती है यहाँ पे डिस्कस करता रहता हूँ मैं। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ें मेनली जो है जिनको ज़रूरत होती है, जो चीज़ें होती है वो पूछ लेते हैं यहाँ पे क्या है नहीं है, तो वो डिस्कशन यहाँ पे चलता रहता है। तो सिंपल है, ये सबके लिए जो है सही है। बस मेरा जो है मोटिव यही है कि मतलब जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें मतलब जिनको जो है लाइसेंस मैं दिलवाता हूँ, उनसे एक ही बोलता हूँ कि आप जो है 2 या 3 काम कंपलसरी करें। आप जो है रिटर्न प्रॉमिस मत करें। ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ना के बराबर है आपका। क्लाइंट बोलता है सर ये तो रिटर्न उतना दे रहा है, मैं बिल्कुल आज तक रिटर्न जो है 2 साल में एक भी रिटर्न प्रॉमिस नहीं किया हूँ, सिंगल कंप्लेंट नहीं है आपका। कंप्लेन आता भी है, जैसे मान लो कंप्लेन आया भी है, 2-3 का दिखाऊंगा मैं आपको, जो मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। रिजॉल्व का मतलब मैं रिप्लाई कर देता हूँ, एटीआर सबमिट कर देता हूँ उनके बिहाफ में सेवी में। एक्शन टेकन रिपोर्ट्स वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, कंप्लेन आता है तो वो मैं कर देता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर जो मैं बोला हूँ, जो मैं चीज़ें बोली है वो अगर फॉलो कर रहे हैं तो इनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है इनवॉइस सेंट है आपका, सब कुछ डिस्क्लोज है आपका। तो यहाँ पे कुछ कंप्लेन क्लाइंट क्या बोल सकता है, मार्केट में प्रॉफिट भी है लॉस भी है। प्रॉफिट होता तो बोले नहीं आता है, लॉस हुआ तो फिर क्यों आएगा, सिंपल सी बात है। तो रिस्क अगर डिस्क्लोज है उसके पास तो वो अपने हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करेगा, देखेगा मुझे डालना है नहीं डालना है। अगर आप बोलोगे सर इससे प्रॉफिट होता है तो जो है कंसर्न आपका रहेगा। तो वो चीज़ ध्यान रखना। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो खुद से भी, ऐसा जो है रॉकेट साइंस नहीं है। आप खुद से पढ़ो, देखो, डिकोड करो, चीज़ें समझो और जो है कर सकते हो। ये सब मेरा हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि जो है चीज़ें जो है इनको मतलब नहीं करनी है, फिर मान लो समझाना है। 1 साल तक की सर्विस है तो जो भी चीज़ें हैं वो पूछते रहते हैं, दिखाऊंगा मैं अभी आपको। सबसे पहले ये देख लें, मैंने जो है एक को लाइसेंस दिलवाया हुआ था, वो किसी के साथ पार्टनरशिप में चले गए, मतलब इंडिविजुअल लाइसेंस लिया उन्होंने और वो किसी के साथ पार्टनरशिप में चले गए कि मतलब जो है ये मेरे लिए सेल्स लाएगा और मान लो 100 का सेल्स हुआ तो मैं रखूँगा 60 और इनको दूंगा 40, या फिर मान लो मैं रखूँगा 40 और इनको दूंगा 60। सिंपल सी बात है, 100 रुपये का सेल्स हुआ तो 40 रुपये इनके पास जाएंगे रिसर्च एनालिस्ट के पास और 60 रुपये जाएंगे पार्टनर जो सेल्स ला रहा है। क्योंकि ये भी जो है कंप्लाइंस में गाइडेंस ले रहे हैं, तो चीज़ें जो है मैं पहले बता दूँ, ऑलरेडी ये डिस्क्लोज करते रहते हैं हर चीज़ पे, हर स्टेप पे, सर ये सही है या नहीं सही है। तो जैसे ही उन्होंने ये भेजा मुझे, एक क्लाइंट से मंगवाया होगा, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल ब्लंडर है। ब्लंडर का मतलब है आप एज ए रिसर्च एनालिस्ट पोर्टफोलियो डिज़ाइन नहीं कर सकते। कुछ बेसिक कंप्लाइंसेज हैं उसको आपको पता होना चाहिए। ये जो काम है आपका वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का है, और ये प्रॉफिट आप नहीं बोल सकते। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट है ही नहीं। फर्स्ट वीक में 50,000 का प्रॉफिट, सेकंड वीक में 50,000 का प्रॉफिट, थर्ड वीक में 50,000 का प्रॉफिट। अगर मान लो जैसे कोविड टाइप का टाइम आया, या फिर मान लो कुछ ऐसा आया जहाँ पे पोर्टफोलियो 70% 80% डाउन है, आपका म्यूचुअल फंड उस समय 50% डाउन था, लार्ज कैप आपका जो है 34% निफ्टी डाउन था, तो उस समय जब ऐसी चीज़ें चल रही हैं और आपको क्लाइंट को सिर्फ आपने प्रॉफिट बोला हुआ है, लॉस नहीं बताया है, उसको मैक्सिमम लॉसेज नहीं बताए हैं, मार्केट में क्या हो सकता है वो नहीं बताया है, तो क्या होगा, कंप्लेन ही होगा। ऐसे प्रूफ जो है जाएंगे सेबी के पास, तो फिर जो है आपका समझो वो लास्ट डे है। इस सब चीज़ों में जो है सेबी मर्सी नहीं करती है। बाकी जो मैंने कंप्लाइंसेस दिखाए उसमें कुछ नहीं रहेगा तो थोड़ी बहुत पेनल्टी होगी या फिर सेबी वार्निंग दे के छोड़ देगी आपको। लेकिन जहाँ पे आपने जो है खुद के कॉल पे ट्रेड किया
या फिर मान लो जो है आपने रिटर्न प्रॉमिस किया है या मिस रिप्रेजेंट किया है अपने आप को कि आप जो है बोल रहे हो सर 90% एक्यूरेसी है और आपका एक्यूरेसी जो है वो 10% का भी नहीं है, तो चीज़ें जो है वहाँ पे आपको दिक्कत होंगी। और जो भी चीज़ें आप कम्युनिकेट करते हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट के थ्रू हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन के थ्रू हो, किसी के थ्रू हो, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने सिंपल से बात है इनको बोला, जितने क्लाइंट से पैसे लिए थे, शायद 20 क्लाइंट्स के आसपास पैसे लिए थे इन्होंने। जाहिर सी बात है जब मैं प्रॉफिट बोलूँगा तो मैं तो 1 करोड़ कमा लूँ। फिर सेबी का काम क्या है? अगर मैं सिर्फ बोलूँ सिर्फ प्रॉफिट होता है, तो मैं एज ए रिसर्च एनालिस्ट मैं चाहूँ तो 1 महीने में मैं करोड़ों कमा लूँ। प्रॉफिट किसी को नहीं चाहिए, लेकिन जो आ रहा है उसको भी उतनी नॉलेज नहीं है। एज ए रिसर्च एनालिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि सेबी ने आपको लाइसेंस दिया है। एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है इस मार्केट को अच्छे तरीके से ले जाएं, सेबी का इमेज को अच्छे तरीके से ले जाएं। जो चीज़ें आप कम्युनिकेट करें, प्रॉफिट के साथ रिस्क भी कम्युनिकेट करें। और क्लाइंट लाता है पैसे तो वो समझता है कि हाँ प्रॉफिट है तो रिस्क भी है, तो उसके हिसाब से जो है उसको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ सिर्फ आपने प्रॉफिट कम्युनिकेट किया है तो यहाँ पे कंसर्न हो सकती है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो ये जो है मैं दिखा नहीं रहा हूँ, जिसका है पार्टनरशिप का है। मैंने बोला था 20 क्लाइंट से पैसे लिए थे, तुरंत क्लाइंट से कॉल किया, बात की, रिफंड किया। ज़्यादा ट्रेड नहीं हुआ था, मुश्किल से 1 दिन का ट्रेड या फिर ट्रेड नहीं हुआ था, सिंपल सी बात है। सबसे रिफंड किया और वो जो है पार्टनर से अलग हो गए। ध्यान रखना जो लाइबिलिटी आएगी आपको इंडिविजुअल लाइसेंस में और प्रोप्राइटरशिप लाइसेंस में, और आप पार्टनरशिप करते हो तो वो आपके ऊपर आने वाली है। जो पार्टनर है वो भाग जाएगा, वो फ़ोन बंद कर देगा या बोलेगा सर इसने बोला था मुझे करने के लिए। उस समय आप क्या करोगे? तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें हैं, जो प्रोसीजर हैं, उसको आपको फॉलो करना है, ना कि किसी को ब्लाइंडली जो है ट्रस्ट करना है कि नहीं ये मेरा जो है संभाल लेगा। बिल्कुल नहीं, इस फील्ड में आपको ही सब कुछ जो है देखना होगा। अगर आप एज ए प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी खोलते हो तो एक टीम रखो जो कि कंप्लाइंसेस के लिए बहुत टाइट हो, उसमें कोई मर्सी ना हो। और आप इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप फर्म में हो या फिर मान लो आप प्रोप्राइटर हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए रिसर्च एनालिस्ट कि आपको जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सेल्स कैसे आ रही है। क्लाइंट से आप जरूर बात करें, रिसर्च जो है वो आप खुद दें, किसी और को जो है ऐसा नहीं कि पार्टनर है तो पार्टनर कॉल दे रहा है, आप कॉल क्या बोलते हैं नहीं दे रहे हो। ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें फॉलो करें, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे केसेस में फिर से बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन आपका जो है कंफर्म है। शायद फर्स्ट टाइम वार्निंग आपको कुछ हैवी पेनल्टी के साथ से भी छोड़ सकती है, दूसरी बार में तो उससे भी जो है मर्सी नहीं करेगी आपको। इस टाइप का अगर आप काम करते हो तो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन पक्का है 500%। और साथ में आपका दूसरी गलती में जो है पेनल्टी भी आपकी हाई रहने वाली है, तो वो चीज़ ध्यान रख लेना। और इसके बाद फ्यूचर में जो है आपको इथिकल ग्राउंड पे सेबी शायद लाइसेंस भी ना दे। तो कोशिश करें आप लॉन्ग टर्म चलने का सोचें, ना कि शॉर्ट टर्म में पैसे कमा के, क्योंकि इससे कुछ होने वाला है नहीं। इसके बाद आपको जो है कंप्लेन आएंगे तो उसका भी रिप्लाई करना आपको आना चाहिए, या फिर जो आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो आपके बिहाफ में, जिनका लाइसेंस अप्रूव करवाया है या फिर मान लो जिनका मैं देख रहा हूँ कंप्लेन से, मुझे पता है वो कैसे काम करते हैं, क्या उनका माइंडसेट है, चीज़ें कैसी हैं। मुझे दिक्कत नहीं है, कंप्लेन आता है तो मैं उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट रेडी रहते हैं, सभी को रिप्लाई बैक कर देता हूँ। सभी फिर सामने वाले से डॉक्यूमेंट मांगती है कि मान लो आपने बोला कि मतलब मैंने आपको बोला है, आपने आपका लॉस करवाया है, मैंने आपको रिटर्न प्रॉमिस की है, तो जाहिर सी बात है क्लाइंट के पास कोई प्रूफ तो होगा रिटर्न प्रॉमिस करने की। वो जो है मेरे आड़े करते ही नहीं है, जिनको मैं बोलता हूँ या फिर मैं उनको पहले ही बोल देता हूँ। और करोगे तो फिर जो है कोई भगवान भी जो है चीज़ें जो है आपको फिर बचाना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रहती हैं, इसको आप हटा नहीं सकते हो। तो सिंपल सी बात है, वो प्रूफ रहता नहीं, सभी क्लाइंट से मांगती है, मतलब इन्वेस्टर से मांगती है, इन्वेस्टर प्रोवाइड नहीं कर पाता तो केस आपका जो है डिस्पोज हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है केस कैसे कंप्लेंट आया है, कैसे जो है फॉरवर्ड हुआ है आपको, ये आपको स्कोर्स जब आप एक्टिवेट करोगे तो वहाँ पे आपको आएगा। और ATR बोलते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट, ATR। तो यहाँ पे आपको ATR सबमिट करना होगा, मतलब जो भी कंप्लेन आया है उस कंप्लेन का एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि आपने क्या जो है रिप्लाई किया है, क्या एक्शन लिया है, वो 30 दिन के अंदर जो है या फिर 21 दिन के अंदर जो है आपको सबमिट करना होता है। तो ये भी चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है। ये कंप्लाइंस बहुत जो है मेजर कंप्लाइंसेज है। यहाँ पे देख लो, इनका जो है लाइसेंस ऑलमोस्ट मिला हुआ था मार्च 2023 में। और मान लो 1 साल तक जो है जो चीज़ें हैं कंप्लाइंस और सपोर्ट चाहिए होता है, जो भी चीज़ें हैं बताता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। कितने सवाल पूछते हैं एक सिंगल आ रहे हैं तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, चीज़ें क्या है, क्या आपको बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर में है, चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से आपका जो है ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो चीज़ें सिंपल है। मेरा काम नहीं है कि 10 आपको जो है कंप्लाइंसेस डाल के बस छोड़ दो, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो नहीं है। यहाँ पे देखते रहो, सिंपल सी बात है। कितना आपको जो है यहाँ पे आपको आ रहा है, ये चलता रहेगा आपका, सिंपल सी बात है। जो भी क्वेरी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी क्वेरी होती है, तो यहाँ तक देखो जो भी चीज़ें हैं वो मुझे सपोर्ट करना होता है। जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे लगता है कि आपका कहीं इंटेंशन, मुझे पता नहीं कि आपका इंटेंशन सही है नहीं है, किसी का इंटेंशन मान लो
उसने चार्ज कर लिया, फंड भी चार्ज कर लिया रिसर्च सर्विसेज का, और उसको ब्रोकरेज भी चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, मान लो ट्रेंड स्टॉक्स में अच्छा है, मतलब पॉजिटिव है, लेकिन उसको ब्रोकरेज जनरेट करना है, तो वो क्या किया, सेल करवा दिया स्टॉक्स को 2% या 5% पे। तो क्या ये इथिकल तरीका है अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करने का? नहीं। इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर यहाँ पे जो है दिक्कत होगी, और जो है आपने सही से नहीं किया है। अगर आपका कुछ ऐसा इंटेंशन से भी आपका मान लो, जैसे मान लो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कॉल देने का, वहाँ से पता चल ही जाएगा, रैशनली आप कुछ भी बनाओ, कि आपका इंटेंशन ब्रोकरेज जनरेट करने का था या फिर कुछ और का था। सिंपल सी बात है। तो वहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिफाइंड नहीं किया गया है, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से जो है काम करना पड़ेगा। लेकिन 2-3 चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। एक तो रिटर्न प्रॉमिस नहीं करना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं। क्लाइंट तो चाहता ही है, क्लाइंट तो मेरे पास आते हैं 3% 4% वाले महीने वाले, लेकिन मुझे पता है ना, मैं उनको ऑनबोर्ड कर लूंगा, आज नहीं तो कल वो तंग करने वाले हैं मुझे। मार्केट में 4% महीने का मतलब क्या हुआ, 48% साल का, पॉसिबल तो है नहीं। आप कुछ भी बोल लो, चीज़ें सबको पता है। तो वो चीज़ें आपको अगर बचनी है तो पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा। मैं पहले बोल देता हूँ सर, अगर मान लो कोविड टाइप का जो है इशू हुआ, तो जाहिर सी बात है, आप रात में सोए हुए, सुबह निफ्टी 20% डाउन है, 10% डाउन है, स्टॉक्स आपका 20% 30% डाउन है, क्या कर लोगे आप? आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, वहाँ पे स्टॉप लॉस जंप हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो वो चीज़ें पहले आप बता दो क्लाइंट को कि सर ये चीज़ें हो सकती, जो भी मेरे आ रहे हैं ये चीज़ फॉलो करते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि ऑलरेडी मैं स्क्रूटनी कर लेता हूँ जो भी चीज़ें हैं। अगर मेरे से बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, तो उनके लिए सेबी, सिंपल सी बात है, क्लाइंट कंप्लेन जाएगा, उसके बाद सेबी जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बहस कर सकते हैं सेबी से, लेकिन जहाँ पे आपका रिटर्न प्रॉमिस हो या सेल्फ ट्रेडिंग का बात हो, जहाँ पे आपने कॉल दिया उसी पर सेल्फ ट्रेड कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों में जो है कोई मर्सी नहीं है। आज नहीं तो कल जो है चीज़ें आपको जो है बुरी से बुरी होंगी। तो वो चीज़ ध्यान रखना है थोड़ा बहुत कंप्लाइंसेस में। तो जो चीज़ें हैं वो आप फॉलो करें, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद हो, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।